पूछा गया है कि कौन कौन सी जगह में है। क्वेश्चन आया था, 4 जगह के नाम दिए हैं, उनमें से कहाँ पे प्लांट मिल्क चिलिंग प्लांट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कंडा घाट में, कंडा घाट। ठीक है, देखिए कंडा घाट ऐसी जगह है जो 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अधीन आई थी। ठीक है, कंडा घाट पहले पंजाब का हिस्सा था। तो कंडा घाट में एक वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, हिमाचल में एकमात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो कि वुमेन है, गर्ल्स का है, लड़कियों का है ये। ठीक है, यहाँ कंडा घाट में, बाकी जो है वो तो आपको पता है कि वो गर्ल्स और बॉयज दोनों का रहता है, बट कंडा घाट में वुमेन पॉलिटेक्निक भी है। कभी आए क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। यहाँ पे मिल्क चिलिंग प्लांट है, फिर नालागढ़ में है। ठीक है, नालागढ़ में भी है, कुनिहार में भी है, दारला घाट में भी 5 है, और एक है मारेयोग। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में, आपने सुनी होंगी जगह, शायद मारेयोग नहीं सुना हो, मारेयोग। बाकी ये 5 जगह, ये 4 तो सुनी होंगी। तो कुनिहार, कंडा घाट, दाड़ला घाट, नालागढ़ और मारेयोग, यहाँ 5 जगह पे मिल्क चिलिंग प्लांट्स हैं। एक बार हमीरपुर कमीशन ने ये पूछा हुआ था क्वेश्चन ये, ठीक है, कि सोलन जिले में कौन सी जगह में, 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से कंडा घाट, नालागढ़, कुनिहार लिखा हो, चौथा हो सकता है कि वो कोई और लिख दे। ठीक है, कोई और जगह लिख दे, अर्की लिख दे, कोई और लिख दे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। हमें पता होना चाहिए कि जगह कौन कौन सी है। 5 मिल्क चिलिंग प्लांट, जहाँ पे मिल्क को, ठीक है, दिख रहा है आपको के सामने, चिल करने का प्लांट है, मतलब मिल्क को वहां पे स्टोर किया जाता है चिलिंग स्टेशन पर। बाकी देखिए, ये इंडस्ट्रियल हब जो है वो आपको देखा था आपने। देखिए चंबा घाट एक जगह मैंने बताई थी आपको, कल मैंने शायद इसके ऊपर चर्चा भी की थी। चंबा घाट है तो बिल्कुल सोलन के आसपास। ठीक है, यहाँ एक कंपनी है। ठीक है, चंबा घाट जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स देखने को मिलती है। ठीक है, कल को क्वेश्चन आए कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में किस जगह में इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक शिवालिक बायोमेटल्स करके कंपनी है। ठीक है, बहुत फेमस कंपनी है छोटी कंपनी, बट वो काफी ज्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, तो चंबा घाट जो है एक, और एक है जगह का नाम जुब्बड़हट्टी। ये नाम सुना है आपने, जुब्बड़हट्टी? क्या है यहाँ पे, क्यों फेमस है ये? हाँ जी, जुब्बड़हट्टी वो भी है ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट। हाँ जी, एयरपोर्ट है। ठीक है, जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट है। ठीक है, तो चंबा घाट और जुब्बड़हट्टी ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। और जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं इन 2 एरियाज में देखने को मिलेगी, चंबा घाट एंड जुब्बड़हट्टी में। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स के लिए ये जानी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंडस्ट्रियल हब है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट को ही माना जाता है। उसमें से आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मैंने बोला परवाणु, वो भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। जो अगर हम बात करें, जो नालागढ़ है और बद्दी है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी, दूसरी भी इंडस्ट्रीज मिलेंगी। और बद्दी में तो ज्यादातर आपको वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मिलेंगी। ठीक है, जैसे चंबा घाट जुब्बड़हट्टी में इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स मिलेंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की है कंपनी। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो एक इंडस्ट्रियल हब है सोलन। ठीक है, इसके साथ साथ अभी थोड़े दिन पहले ही एक क्वेश्चन सॉरी ये डेवलपमेंट आई थी कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे एपीआई का एक प्लांट लगेगा। ठीक है, एपीआई क्या होता है, तो इसको बोल सकते हैं आप, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट।
ठीक है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनके लिए एक फार्मूलाज जो होते हैं, जैसे तो हम बोलेंगे एक नॉर्मल सी दवाई भी जो है वो बनाना उसके फार्मूले के बिना नहीं बनती है, वो केमिकल्स के से। तो एपीआई जो है वो इंडिया में जो नालागढ़ में बन रही है कंपनी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बन रही है, नालागढ़ में। काफी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे, और गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए ये काफी टाइम से बोल रही है, वैसे 3-4 साल हो गए, बट ये बनेगी नालागढ़ में। तो प्रपोज्ड है एपीआई, और एपीआई क्या है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं। जैसे इंडेक्स है कि इंग्रेडिएंट, इतना ध्यान रखना। एपीआई, तो इसकी कंपनी जो है वो यहाँ पे लगेगी। इससे जो है वो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और एक हिमाचल के लिए गौरव की बात है कि यहाँ पे फार्मूला मतलब जनरेशन वाली कंपनी लग रही है, जो फार्मास्यूटिकल के लिए काफी फायदेमंद है। तो ये भी याद रखना है आपने, हो सकता है जी पूछे जाए, ठीक है। बाकी एक ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसी चीज लग रही है जिसको बोलते हैं हम बल्क ड्रग पार्क, ठीक है। सुनो आपने, ये वैसे ऊना जिले की बात है, बल्क ड्रग पार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ड्रग है तो मतलब दवाइयों की बात हो रही है, यहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज लगेंगी और बड़े लेवल पे लगेंगी, ठीक है। और वो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। इसके लिए तो पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, ठीक है, काम भी लगा होगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है एपीआई को, ठीक है। ये जो एपीआई है, हालांकि ये भी इसी सेक्टर का है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, बट ये नालागढ़ में बन रहा है। और जो बल्क ड्रग फार्म है या पार्क है वो आपका ऊना में बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब बोल सकते हैं कि लाइन में कंपनीज लगेगी, लाइन में कंपनीज है ना, जैसे कोई दवाइयों की कंपनीज है तो उनकी अलग अलग दवाइयों की कंपनी बनेगी। जैसे बद्दी में आपने सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन, है ना, वो कंपनी है। तो वो एक तरह से अलग अलग कंपनीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से लाइन में मिल जाएगी आपको, तो इसके लिए इसका नाम है बल्क ड्रग फार्म, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में टेम्पल्स और मेलों की बात के ऊपर, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक मेला होता है, शूलिनी मेला, ठीक है। कौन से मंथ में होता है? शूलिनी फेयर, सुना है किसी ने इसके बारे में? जून मंथ में सर, जून में, वेरी गुड। अभी जून लगा हुआ है, इसी मंथ में होगा, आई थिंक 15 जून के आसपास होता है, आषाढ़ मंथ में, ठीक है। तो जून में ही होगा। और शूलिनी फेयर, ये शूलिनी यूनिवर्सिटी जो नाम है वो भी इसी से है, एक्चुअल में सोलन भी इसी नाम से बना हुआ है, शूलिनी के नाम से सोलन, ठीक है। तो शूलिनी देवी है, इनके नाम से फेयर जो है वो जून मंथ में होता है। काफी बड़ा फेस्टिवल होता है, ये फेयर होता है, ठीक है। और गर्मियों में होता है जून मंथ में। इसके अलावा यहाँ पे एक टेम्पल है, जतोली टेम्पल, ठीक है, जतोली टेम्पल। और ये है राजगढ़ रोड पे, ठीक है। जब हम सोलन से राजगढ़ की तरफ जाते हैं, राजगढ़ कहाँ है? सिरमौर, ठीक है। यहाँ पे है, ठीक है, राजगढ़ रोड पे है, सिरमौर में। तो जतोली टेम्पल की कुछ खासियत है, क्या खासियत है इसकी? कुछ स्पेशल है इसकी? मंदिर, हाँ जी। और ये काफी हाइट पे मंदिर है, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो इसका जतोली टेम्पल है वो काफी हाइट पे है, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो इंडिया में सबसे ऊंची मानी जाती है उस मंदिर की, ठीक है, जतोली टेम्पल। अब मैं तो नहीं गया वैसे वहां पे कभी, ठीक है, और शायद आप भी नहीं गए होंगे, कोई गया वहां? गए, बड़ा सुंदर मंदिर है। हाँ, तो वो जतोली टेम्पल है, और ये एक हाईएस्ट टेम्पल माना जाता है, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट टेम्पल, और राजगढ़ रोड पे है, राजगढ़ सिरमौर में है, उसी तरफ जाते हुए ये मिलेगा, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं गया हूँ इस एरिया में कभी, ठीक है, बट जो गया है उनको आइडिया होगा। तो जतोली टेम्पल के बारे में याद रख सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट
कोई ज्यादा नहीं है कुछ खास, बट ये थोड़ा सा नाम आता है तो ये याद रखना है। बाकी ये तो शुल्नी देवी, ये तो हो गया आपका डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि कल हमने किया भी था डिस्कस, यहाँ पे एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CRI, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये क्या करता है, ये एंटी रेबीज मेडिसिन, एंटी रेबीज वैक्सीन की प्रोडक्शन करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है। मेडिसिन एंड इंजेक्शंस के ऊपर रिसर्च करता है, एंटी रेबीज, ठीक है। एंटी रेबीज, एंटी रेबीज क्या होता है मेडिकल में? सर कुत्तों को काटने वाले से बचाने वाली दवा। सिर्फ कुत्ते ही होते हैं एंटी रेबीज मेडिसिन? हाँ जी, सिर्फ कुत्ते ही होते हैं कि और भी हो सकते हैं? और मंकी वगैरह, बिल्ली मंकी। हाँ, अब देखिए एंटी रेबीज का मतलब इससे एक बीमारी भी होती है, नॉर्मली पता होगा आपको, अगर कोई काट ले, माना कि कोई पागल कुत्ता काट ले या फिर जैसे मंकी काट ले, तो क्या होता है? रेबीज एक वायरस है, ठीक है। उस वायरस से क्या होगा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर, पानी से डरता है आदमी, ठीक है। और वो वायरस जो है एक्चुअली उसमें चला जाता है, ठीक है। उस वायरस की वजह से आदमी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और इसीलिए इसकी रिसर्च, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, इंडिया लेवल का, ठीक है, जो कि एंटी रेबीज वैक्सीन, इंजेक्शंस और मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करता है। और ये है कसौली में, एट कसौली, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है जगह, कहाँ है और क्या करता है ये, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ एंटी रेबीज मेडिसिन एंड वैक्सीन। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे जैसे एक नाम आता है सलमान रश्दी, नाम सुना है किसी ने? देखिए सलमान रश्दी जो है, ये इनके ऊपर, वैसे तो ये अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, वैसे तो ये अमेरिकन सिटीजन है, मगर है ये इंडियन ओरिजिन, ठीक है। कभी अंग्रेजों के टाइम पे इनका यहाँ पे घर था सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सलमान रश्दी बहुत, अगर आप इसको सर्च करेंगे इनको, तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। ये एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, ऑथर हैं, जो कि इंग्लिश भाषा में बहुत सारी इन्होंने अपनी नॉवेल्स लिखी हुई है, ठीक है। और सलमान रश्दी के ऊपर अमेरिका में अटैक भी हुआ था, ठीक है। अटैक हुआ था, गोली लगी थी, बहुत मुश्किल से बचे थे, ठीक है, बहुत न्यूज में भी आया था उस टाइम। तो काफी ज्यादा मतलब एक्टिव बोल सकते हैं कि जर्नलिज्म के ऊपर, बुक्स के ऊपर लिखते बहुत अच्छा है। तो सलमान रश्दी का जो घर है, हो सकता है कल को कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में या किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो यहाँ पे है। और इसका ना एक बिल्डिंग का नाम भी है, ठीक है, एग्जैक्टली मैं उसको भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उस घर का, उस बिल्डिंग का, हाँ अनीस विला, अनीस विला, ठीक है, ये बिल्डिंग का नाम है। और इसके ऊपर ना केस चला हुआ था बहुत टाइम पहले, ठीक है, क्योंकि सलमान रश्दी ने इसको जो है वो अपना पैटर्नल मतलब राइट्स जो है, हेरिडिटरी राइट्स जो है वो इसके ऊपर जाहिर किया था, ठीक है। जाहिर क्यों किया था? क्योंकि उसके एक्चुअली दादा ने खरीदा था, सलमान रश्दी के दादा ने अंग्रेजों से ली थी वो बिल्डिंग। फिर बाद में वो अंग्रेज जो है चले गए भारत छोड़कर, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने उसको ऑक्युपाई कर लिया। मगर अनीस विला का जो केस है वो सलमान रश्दी अल्टीमेटली जीत गया था। ये 3 साल पहले की बात है, ठीक है। अब जो इसका पुश्तैनी घर बोल सकते हैं, जो मालिकाना हक है वो इसी का ही है, सलमान रश्दी का। हालांकि वो रहता नहीं है, बट अनीस विला का घर, जो इनका घर है वो ये है। तो इसका थोड़ा सा आइडिया जरूर रखना है आपको, ठीक है। कभी आए, वैसे तो पूछते नहीं है, बट आ सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, तो हो सकता है ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो सुबाथू जगह है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। सुबाथू आप जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं इनके बारे में? ये जगह कहाँ है?
क्या है फेमस, क्यों है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट? सुबाथु जो है वो मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है सोलन से, एज वेल एज फ्रॉम धर्मपुर। अब देखो धर्मपुर दो है वैसे हिमाचल में, जहां तक मुझे पता है। धर्मपुर एक तो मंडी में है, ठीक है, जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, हालांकि पॉपुलर होगा, अपने दायरे में सभी पॉपुलर है, बट जो धर्मपुर सोलन का ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बता सकते हैं? धर्मपुर सोलन का क्यों इम्पोर्टेंट है? कुछ खास है यहाँ पे? देखिए धर्मपुर में, हाँ जी क्या है? मेंटल असाइलम सर। हाँ मेंटल असाइलम, बिल्कुल। तो वो इसलिए फेमस है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा आई थिंक आगरा में है, ठीक है, अमृतसर में भी है छोटे छोटे और भी हैं, बट आगरा में काफी बड़ा है। और जो धर्मपुर है हिमाचल में, यहाँ पे देखने को मिलेगा सोलन के धर्मपुर में। सो अगर हम बात करें धर्मपुर एज वेल एज सोलन, यहाँ से दोनों तरीकों से सुबाथु तक मोटरेबल अप्रोच है, ठीक है, मतलब गाड़ियां वगैरह सब जाती हैं। और सुबाथु क्यों फेमस है? तो यहाँ पे गोरखा ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये दिस प्लेस रिकॉग्नाइज्ड बाय गोरखा ट्रेनिंग कमांड्स, ठीक है। तो सुबाथु काफी इंपॉर्टेंट है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड है एक तरह से, ठीक है। दिस प्लेस इज कैंटोनमेंट बोर्ड। हिमाचल में अब आते हैं हम थोड़ा सा, हिमाचल में कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं? आया भी था ये पीजीटी में देख, हाउ मेनी कैंटोनमेंट बोर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद है किसी को? चलिए कोई बात नहीं, 7 हैं, वेरी गुड, 7 हैं, जिसमें शिमला, सोलन, चंबा और कांगड़ा गए। योल, योल तो जानते होंगे आप, ठीक है, जिसके पीछे कंट्रोवर्सी भी रहती है कई बार, तो वो है, ठीक है। 2 सोलन में है, 2 चंबा में है, 2 इसमें है शिमला में और 1 कांगड़ा में, ठीक है। तो ये 7 है टोटल, क्लियर है। तो 7 में से एक मैं बात कर रहा हूँ अभी सुबाथु की, तो ये है जहाँ पे ये ध्यान रखना कि सुबाथु जो है पुराने दिनों में, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे ये एक फेमस बिजनेस सेंटर था, ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है, अंग्रेजों का। और यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो आज भी कैंटोनमेंट बोर्ड ही जाना जाता है इसको। अब देखो कैंटोनमेंट बोर्ड होता क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है इसको? कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? जैसे मैंने अभी बता भी दिया था, हिंट भी दिया था। देखो कैंटोनमेंट बोर्ड वो होते हैं जो अंग्रेजों के समय के बूथ हैं, ट्रेनिंग बूथ है, ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, जो अंग्रेजों के समय के हैं। और इनको आफ्टर इंडिपेंडेंस कैंटोनमेंट बोर्ड बना दिया गया, इनको कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही है, बट इनको वैसे का वैसा ही रखा गया है, वैसे की वैसे ही इनकी इमारतें, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी वैसी रखी गई है आज भी, ठीक है। इसको बल्कि थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, बट हालांकि जो अंग्रेजों की जो जितनी भी चीजें थी वो वैसे का वैसा ही सिस्टम है, इसीलिए इसको कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत रखा गया है आज भी। तो हिमाचल में आपको मिलेंगे ये 7 जगह, मैंने जैसे अभी किया था डिस्कस, ठीक है, तो ये याद रखना। अब वो कौन कौन से हैं इसके ऊपर डिटेल में, ठीक है, मेरे को आप सर्च करिए, चाहे उसको देखिए, आप बताना कि कौन कौन से। मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दिया आपको, ठीक है, एक तो योल है, एक बगलो है चंबा में, एक डलहौजी है चंबा में, चलो एक और 2 बताना कौन है, लगेगा आपको पता। तो कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है ये, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर भी था ये, ठीक है, कभी पुराने दिनों में। नेक्स्ट आता है एक और जगह इम्पोर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, सनावर स्कूल। इसके बारे में जानते होंगे, आपने सबने सुना भी होगा, कसौली के पास ये सनावर, ठीक है, ये एक स्कूल है यहाँ पे। क्यों फेमस है ये, क्यों जानने योग्य कोई है इसमें बात, ठीक है। देखिए सनावर स्कूल जो है ये इन द ईयर 1847 1847 में किसने किया था, इसका फाउंडेशन किसने बनाया था इसको? तो
ये किया गया था बाय सर हेनरी लॉरेंस। अभी ये अंग्रेज दिखता होगा आपको नाम से कि कोई अंग्रेज है, ठीक है, हेनरी लॉरेंस। और ये हेनरी लॉरेंस था ब्रदर ऑफ जॉन लॉरेंस। और जॉन लॉरेंस आपने शिमला में पढ़ा है, कौन था? जॉन लॉरेंस कौन था? जिन्होंने 1864 में शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर किया था, ठीक है, जो उस समय के वाइस राय थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो उन्होंने शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर किया था, ठीक है, जॉन लॉरेंस, उनके ही भाई थे, ठीक है, हेनरी लॉरेंस। तो इन्होंने 1847 में सनावर स्कूल की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, और इनकी वाइफ, उनका बहुत योगदान रहा है स्कूल में, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम होनोरिया था, ठीक है, हालांकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नाम, बट इन दोनों ने मिलकर इनका विचार था कि यहाँ पे एक स्कूल बनाया जाए, ठीक है, सनावर स्कूल। अब देखिए, इट इज लोकेटेड नियर बाय कसौली, कसौली में पड़ता है वैसे ये, ठीक है, कसौली सनावर, एंड बोल सकते हैं कि इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बोर्डिंग स्कूल इन एशिया, ठीक है, काफी पुराना एक बोर्डिंग स्कूल है, जहाँ से बहुत, जैसे हमारे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां पढ़ के निकली है, आपने शायद नाम सुना होगा, संजय दत्त का नाम सुना होगा, ठीक है, संजय दत्त का नाम, संजय गांधी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं स्कूल से, सनावर स्कूल। तो इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि कब और किसने इसकी फाउंडेशन की थी और कहाँ। तो कहाँ जो है वो कसौली ही याद रख सकते हैं आप, सनावर कसौली, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी इस विला के बारे में तो मैंने बता दिया, हालांकि इसकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी थी, ठीक है, मैंने बोला था आपको कि सलमान रश्दी के जो फादर नहीं सॉरी ग्रैंडफादर जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है ये परचेज किया था बहुत पहले, ठीक है, 1980s की बात है, 80s की, ठीक है, अंग्रेजों से। उसके बाद वैसे ये जो है सलमान रश्दी जो थे, एक्चुअल में ये पाकिस्तान ओरिजिन के थे, बाद में जब देश आजाद हुआ तो ये इंडिया में यहाँ पे इन्होंने रहने लगे, फिर ये बाद में यूएस चले गए। ये कहानी लंबी चौड़ी है, बट आप इतना याद रखिए बस, इसका नाम जुड़ा हुआ है इससे। चलिए, बाकी मैंने परमाणु में बताया था, कल हुई थी डिस्कस शायद, कि लार्जेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट एचपीएलसी की, ठीक है, ये बताया था मैंने ना कल आपको, एचपीएलसी परमाणु में एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी बताया था मैंने, इसका रीजनल सेंटर भी है, रीजनल हेडक्वार्टर भी है परमाणु में, ठीक है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और 1975 के आसपास जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया गया था परमाणु। परमाणु में एक बहुत फेमस कंपनी है आइशर, ठीक है, जो ट्रक वगैरह बनाती है, आपको पता होगा वो। चलिए, तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है, बट क्वेश्चन जो है जीके में कुछ भी कैसे भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि हर चीज जो है वो की जाए डिस्कस, ताकि बाकी होता है कुछ चीजें जो है वो रह भी जाती हैं, तो वो हमें पता लग जाता है बाद में। एक और है यहाँ पे, हाँ सच में मेरे को याद आ गई, दूसरा कैंटोनमेंट बोर्ड, वो कौन सा है? एनीवन? डगशाई, ये भी सुना होगा आपने, ठीक है। एक तो मैंने बताया सुबाथू, एक है डगशाई। तो डगशाई जो है ये सोलन से लगभग कुछ ही दूर है, मतलब बोल सकते हैं इसको 15-20 किलोमीटर होगा, ठीक है, और ये शिमला कालका रोड पे, ठीक है, डगशाई शिमला कालका रोड पे सोलन से थोड़ा दूर। अब ये कुमारहट्टी सुना होगा आपने, कुमारहट्टी से भी अप्रोचेबल है, ठीक है, तो ये भी कंटेनमेंट बोर्ड है, ठीक है, बट इसकी क्या खास बात है डगशाई की, तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, तो जो नसीरी रेजिमेंट थी, नसीरी रेजिमेंट मतलब गोरखा की थी, वो गोरखा रेजिमेंट भी बोलते हैं उसको, जो फेमस नसीरी रेजिमेंट थी, ठीक है, वो सुबाथू, जुतोग और डगशाई इन एरियाज में रहती थी, ठीक है। सुबाथू जो है और डगशाई ये तो सोलन में है, जुतोग जो है वो शिमला में है आज, ठीक है। तो
यहाँ पे ये रहते थे, ये सारे कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं आज भी आर्मी जो है वो उनको यूज करती है, ठीक है, इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड है। तो ये भी डगशाई नाम याद रखना है, नसीरी रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नसीरी मीन्स गोरखा रेजिमेंट, रेजिमेंट, ठीक है। आपको पता है आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं, ठीक है, नसीरी रेजिमेंट से डगशाई जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन सी हैं वो याद रखना। अच्छा, डगशाई में एक और चीज भी है, शायद सुना हो आपने, एक मिलिट्री स्कूल है यहाँ पे, ठीक है, डगशाई में। आई थिंक उसका नाम क्या है, ठीक है, DPS, हाँ कुछ ऐसा ही है, मिलिट्री स्कूल है, आपने याद रखना। एक जगह और है चाइल, यहाँ पे भी फेमस एक दो किस्से हैं चाइल के। क्या है, पहली बात, ये चाइल जो है ये लगभग सोलन से 40-45 किलोमीटर दूर है, और ये जो जगह है समर कैपिटल ऑफ पटियाला, ठीक है, पटियाला की समर कैपिटल थी ये चाइल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजा थे, आप बोल सकते हैं महाराजा थे पटियाला के, जिनका नाम था महाराजा भूपेंद्र, ठीक है, उनके समय पे उन्होंने डिक्लेयर किया था समर कैपिटल ऑफ पटियाला, ठीक है, चाइल। तो चाइल है, कंडा घाट है, कसौली है, ये एरियाज एक्चुअली पंजाब से आए हुए, ठीक है। तो आपने एक नाम सुना होगा पेप्सू, ठीक है, याद है किसी को? शायद मैंने किया पहले भी डिस्कस, बता सकते हैं कि क्या है ये पेप्सू? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है। पेप्सू आपको पता होना चाहिए, पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, यूनियन, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखना, पेप्सू का मतलब है जो पूर्वी पंजाब है, पूर्वी पंजाब का मतलब जो हिमाचल के साथ लगता एरिया है, जो 1966 में आया था, वो वाले एरिया की बात कर रहे हैं जो पंजाब के साथ डायरेक्टली अटैच था, ठीक है, जैसे वो और पटियाला, ठीक है। तो पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन जब इकट्ठे की बात करते हैं उसको पेप्सू बोलते थे। तो यहाँ पे जो भूपेंद्र राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने चाइल को समर कैपिटल डिक्लेयर किया था, ठीक है, पटियाला स्टेट की समर कैपिटल चाइल थी। अब यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी है, ठीक है, पोलो ग्राउंड भी है, और ये मीन सी लेवल से 2250 मीटर हाइट पे है, ठीक है, मीन सी लेवल पे चाइल 2250 मीटर, ठीक है, एबव मीन सी लेवल, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी है यहाँ। आज इसको कौन यूज करता है, ये भी मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पे एक स्कूल है RMS चाइल्ड में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो मैं बता रहा था ऊपर आपको ना, वो डगशाई का स्कूल वो अलग है, ठीक है, वो एक प्राइवेट की तरह है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसका स्कूल है RMS, ठीक है। ये RMS है तो अंग्रेजों के टाइम का ही, बट इसको जो है वो ऑर्बिट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो चलाती है। तो इंडिया में टोटल कितने RMS हैं? 5, ठीक है, 5 आई थिंक, हाँ 5 है, जिसमें से एक ये है, ठीक है, 2 कर्नाटक में है, 2 राजस्थान में है, और 1 हिमाचल में है, ठीक है, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो आज ये जो ग्राउंड है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे ही यूज करते हैं इसको, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा
जो चायल है, यहाँ पे स्कॉटिश रेड डियर ये भी मिलता है इनके जंगलों में, चायल के जंगलों में। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड, ठीक है। रेड डियर, लाल हिरण। स्कॉटिश रेड डियर के लिए कौन सी जगह जानी जाती है हिमाचल में? तो चायल, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट वो है, ये आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में, ठीक है। तो स्कॉटिश रेड डियर जो एक स्पीशीज है हिरण की, वो आपको मिलेगा चायल में, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो इस तरह से अब हो जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन कंप्लीट। हिस्ट्री तो मैंने कल आपको बता ही दी थी, ठीक है। हिस्ट्री में मैंने आपको, मैं फिर बता दूं कौन कौन सी रियासतें याद रखनी है आपको। एक तो बाघल, एक बघाट। अच्छा, बघाट में मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी के तहत जो आई थी, तो कौन सा राजा था उस समय जब अंग्रेजों के अधीन हो गई थी? राजा विजय सिंह। हाँ जी, राजा विजय चंद था कि सिंह था? राजा विजय सिंह, ठीक है। तो देखिए, ये जो है नाम, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। चलिए, अच्छा, सैर मेले की शुरुआत किसने की थी? बाघल की बात है, इसने अर्की की स्थापना भी की थी 1643 में। कौन था वो राजा? 1643 राणा सभाचंद, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट में जो है अंग्रेजों की सहायता की थी, वो कौन सा था? राणा किशन सिंह। फिर बात दिलीप के बारे में बताया था, राणा दिलीप सिंह, जिसने जो है वो कालका रेलवे शिमला लाइन के लिए जो है जमीन दान की थी। उसके बाद फिर एक और राजा बताया था, दुर्गा सिंह, जिसके नामकरण की बात बताई थी, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रिवाइज रखने, मतलब बार बार याद रखने चाहिए, रिवाइज करेंगे तभी रहेंगे याद, ठीक है। तो ये है। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट सोलन मोटे तौर पे हमारा हो गया, ठीक है। और अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट चलेगा हमारा? तो अब करेंगे हम लाहौल स्पीति और किन्नौर, ठीक है, जिसकी हमें पता है कि ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वहाँ का काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं लाहौल स्पीति की, सबसे पहले लाहौल स्पीति करेंगे, फिर किन्नौर करेंगे। तो लाहौल स्पीति में आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, बताइए कितना एरिया है, किसी को पता है? 13,835। ठीक है। चलिए, तो ये लाहौल स्पीति, थोड़ा सा हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, शुरू करते हैं कि देखिए होता क्या है, कल को क्वेश्चन आए कभी तो इसकी परसेंटेज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, और ज्यादातर आता है परसेंटेज के ऊपर ही, कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है, जिसमें से कितना प्रतिशत भाग जो है वो हिमाचल प्रदेश का घेरता है लाहौल स्पीति, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 20.85%। हाँ, लाहौल स्पीति। अब वैसे ये दो वैलीज हैं, लाहौल वैली और स्पीति वैली, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एक ही है, लाहौल स्पीति। अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट बना था 1966 में, क्योंकि इससे पहले ये कुल्लू जिले की तहसील था, ठीक है, और ये कांगड़ा में आते थे, ठीक है। कुल्लू कांगड़ा का ही सब डिवीजन था, और लाहौल स्पीति कुल्लू की ही तहसील थी। तो ये लाहौल स्पीति, हमीरपुर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, लाहौल स्पीति एक तरह से कांगड़ा के ही सर्कल में आते थे ये सारे। और कांगड़ा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का, ठीक है, जो कि त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था। त्रिगर्त प्लेन और त्रिगर्त पहाड़ी। जो पहाड़ी त्रिगर्त था वो आज का कांगड़ा है, ठीक है, जिसमें आपका ऊना, हमीरपुर भी आता,
जो अलग किया गया था 72 में, बट जो लाहौल स्पीति और कुल्लू था वो 66 में ही अलग हो गए थे। ठीक है, तो वो एज ए डिस्ट्रिक्ट 66 में बन चुके थे, 66 में ही बन चुके थे जब वो हिमाचल में आ गए। हमीरपुर और बिलासपुर बाद में हुए थे 72 में। चलिए, तो लाहौल स्पीति जो है इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो कनेक्टिविटी बता सकते हैं कि कौन कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं इसके साथ, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, 4 लगते हैं, कितने लगते हैं? लाहौल स्पीति के साथ एक तो लगता है चंबा, एक लगता चंबा, है हाँ जी कांगड़ा, एक लगता है कांगड़ा, हाँ एक लगता है किन्नौर, एक लगता है कुल्लू। कुल्लू, चंबा भी लगता है, कांगड़ा भी लगता है, किन्नौर भी लगता है, कुल्लू भी लगता है। इसके अलावा लगता है कोई? सोचिए जरा, इमेजिन करिए हिमाचल का मैप और सोचिए इसके अलावा कोई लगता है? लाहौल स्पीति बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर लगेगा, कुल्लू भी लगेगा, चंबा भी लगेगा, कांगड़ा भी लगेगा, और कोई लगता है? मंडी नहीं लगेगा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर नहीं लगेंगे, शिमला, सोलन, सिरमौर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो नहीं लगेगा सर, नहीं लगे। ठीक है, तो ये 4 जिले लगते हैं, बिल्कुल सही। देखो शिमला जो है वो बेशक अंदर की ओर है, बट वो आपका किन्नौर के साथ लगता है, वो कुल्लू के साथ लगता है, वो मंडी के साथ लगता है, बट वो लाहौल स्पीति के साथ नहीं लगता है शिमला, इतना ज्यादा नहीं फैला है। ठीक है, तो चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू ये लगते हैं। अब अगर हम इसकी डायरेक्शंस देखें तो लाहौल की जो अगर आप मैप में देखें तो ये हमारा इतना ज्यादा फैला हुआ है कि नॉर्थ में तो है ये, ठीक है, पर नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में भी है, मतलब इस तरह से फैला हुआ, काफी लंबा चौड़ा है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? किन्नौर लगता है इसके साउथ में, अगर लाहौल स्पीति के नीचे देखें आप साउथ की ओर तो किन्नौर लगता है लाहौल। अगर लाहौल स्पीति के आप बोल सकते हैं वेस्ट की तरफ देखें, ठीक है, वेस्ट ही बोलेंगे इसको, चंबा, वेस्ट। और कांगड़ा कहाँ लगेगा? देखिए कांगड़ा का ज्यादा हिस्सा तो लगता नहीं है इसके साथ, लाहौल स्पीति के साथ, बट बड़ा बंगाल इंटरनली लिंक्ड है इसके साथ। ठीक है, कांगड़ा का कुल्लू के साथ और लाहौल स्पीति के साथ ये बड़ा बंगाल वाला जो एरिया है, एक्चुअली वो दिखता नहीं है ना, मेन उसमें नहीं है ये फील्ड में, बट है, लगता है। तो ये लगता है, आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वेस्ट में ही लगता है, लगता तो वेस्ट में ही है, बट थोड़ा सा चंबा के नीचे, साउथ की तरफ। चंबा ऊपर है तो ये थोड़ा नीचे। ठीक है, इसके अलावा कुल्लू कहाँ लगता है? तो कुल्लू भी वैसे तो देखा जाए तो वेस्ट में लगता है, बट ये थोड़ा सा आ जाएगा आपका साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, तो साउथ वेस्ट। ठीक है, अब लाहौल स्पीति का इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, ये तो हो गया हमारा, बट इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है। नेशनल बॉर्डर तो कोई नहीं है इसका, लाहौल स्पीति का नेशनल बॉर्डर नहीं है, किन्नौर का जरूर है, उत्तराखंड के साथ है, बट लाहौल स्पीति का नहीं है। कि है नेशनल बॉर्डर भी है लाहौल स्पीति का, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख भी लगता ना, ये तो यूपी है। और तिब्बत लगता है कि नहीं लगता है? जम्मू कश्मीर नहीं लगता क्या? 2 जिले लगते हैं तिब्बत के साथ। ठीक है, ऐसे तिब्बत बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, अब तो ये कहानी बन गई है, बट ठीक है, चाइना है वैसे तो, बट चलो कोई बात नहीं, तिब्बत था तो तिब्बत है, हम मानेंगे इसको। तो तिब्बत के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है लाहौल और किन्नौर। ठीक है, एरिया कितना बताया था? 13,835, जो कि 24.85, लगभग 25%। ठीक है, 24.85% जो है वो हिमाचल प्रदेश की एरिया को, टोटल एरिया को कवर करता है। तो लगभग चौथा हिस्सा जो है लाहौल स्पीति ही घेरता है, और सबसे कम पॉपुलेशन बीसी की है। ठीक है, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस भी स्पीति है। ठीक है, जहाँ पे एनुअली कितनी
बारिश होती है, कितनी वर्षा होती है, रेनफॉल एवरेज एनुअल रेनफॉल, क्योंकि ये हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान। बताइए जरा। 25 सेंटीमीटर से कम। नहीं, वो तो ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, 5 सेंटीमीटर एवरेज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है एनुअली, इसलिए कोल्ड डेजर्ट है। हाँ, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, नो डाउट, बट कितनी कम? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम तो एक स्टैंडर्ड है ना कि वो हमारा एक डेजर्ट एरिया कहता है, ठीक है। वो एक डेफिनेशन 5 सेंटीमीटर जो है उससे कम बारिश या 5 सेंटीमीटर की ही देखी जाती है, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं हम